स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज हम प्रूफ करेंगे विल्सन्स थ्योरम का। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव विल्सन्स थ्योरम, और इसका कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम का भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं किसका, विल्सन्स थ्योरम का। तो स्टेटमेंट देखिए क्या होता है, इफ़ P इज़ प्राइम, यदि P क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, देन P माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट माइनस वन मॉडुलो P होता है। देखिए हमारे पास मान लिया मैंने कोई P प्राइम नंबर ले लिया, सपोज मैंने 5 ले लिया। 5 क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो फैक्टोरियल 5 माइनस वन कॉन्ग्रेंट माइनस वन मोडुलो पी मतलब 5 होगा, हमेशा होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे होगा भाई, ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल इस तरीके से लगा सकते हैं या इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, भाई फैक्टोरियल के साइन 2 होते हैं जैसे कि आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए ऐसे यूज़ कर रखा तो ऐसे यूज़ कर लीजिए ठीक है, 4 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट माइनस वन मोडुलो कितना 5, ये आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कॉन्ग्रेंट माइनस वन मोडुलो कितना 5, 4 3 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये 24 कॉन्ग्रेंट माइनस वन मोडुलो 5 होगा। अब देख लिए क्यों होगा। ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, जो डिवाइड करेगा, ठीक है, 5 इसको डिवाइड करेगा, देखना करेगा नहीं करेगा। 24 और 1 25 हो जाएगा, और 25 यानी कि 5, ठीक है, डिवाइड करेगा किसको, 25 को। तो ये हमेशा होता है, इसका स्टेटमेंट है। यदि p कोई कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तब p माइनस वन फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होता है माइनस वन मोडुलो p के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए। स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा ही, ठीक है, स्टेटमेंट है, प्रूफ भी आसान ही है। चलिए इसका प्रूफ देखिए। सबसे पहले p कोई प्राइम नंबर मान लीजिए, तो चलिए p तो दे ही रखा है, लिख लीजिए। चलिए लेट p इज अ प्राइम। ठीक है, p क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, एंड a b एन इंटीजर। ठीक है, सच दैट, ठीक है, ये क्या मान लीजिए, कोई इंटीजर मान लीजिए, ऐसा इंटीजर मान लीजिए। ठीक है, सच दैट कि वो 1 या 1 से तो कैसा हो, बड़ा हो, और ठीक है a लेस देन इक्वल टू कितना p माइनस वन हो। यदि ऐसा होगा तो तब GCD किसका, AP का हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। समझ लीजिए जरा, हाँ समझ लीजिए जो लाइन लिखी मैंने। देखिए हमारे पास P कोई प्राइम है, सपोज मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया। ठीक है, तो A कोई भी इंटीजर लीजिए, 1 या 1 से बड़ा और किससे छोटा, P माइनस वन से छोटा। ठीक है, सपोज मैंने P बराबर 5 ले लिया, P बराबर कितना ले लिया 5, तो इससे छोटा कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। भाई a का मान हम 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 से बड़ा, और p माइनस वन से यानी कि p माइनस वन 4 से छोटा। ठीक है, 4 या 4 से छोटा, 1 2 3 4, ये मैंने कोई a का मान कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये कह रहा यदि a इन दोनों के बीच का है तो GCD किसका, a का और p का। a सपोज मैंने 1 ले लिया, ये कितना लिया 1, और p का, p मतलब 5 का GCD, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। देख लीजिए 1 के बराबर आएगा, या क्या ले सकते हैं 2 5 ले लीजिए, 2 5 का GCD भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, और 3 5 देखिए, 3 5 का GCD भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और 4 5 भी देख सकते हैं, 4 5 का GCD भी कितना आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है भाई, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, तो यदि ऐसी नहीं है तो उनका GCD क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इनका सभी का GCD किसके बराबर है,
1 के बराबर है। तो ये लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ऐसा है तो GCD कितना आएगा, 1 आएगा। और ये हम लीनियर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसीज में पढ़ के आए हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसीज में पढ़ के आए हैं। यदि AP का GCD 1 हो, therefore the congruence AX congruent 1, ठीक है, मोडुलो P, ठीक है, ये कोई कॉन्ग्रुएंस है, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। भाई जब इसका GCD कितना 1 है, तो ये भी हम पढ़ के आए हैं। तब ये जो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है, तो ये क्या रखती है भाई, जब GCD 1 है तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर जब इसका GCD 1 है तो देयरफॉर द कॉन्ग्रुएंस कौन, AX कॉन्ग्रुएंट B मोडुलो P हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। तब ये कैसा सॉल्यूशन रखेगी, यूनिक सॉल्यूशन रखेगी। तो इसका कोई सॉल्यूशन मान लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू चलिए b मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू b द सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस किसका, AX कॉन्ग्रुएंट 1 हमने मान लिया ये इसका सॉल्यूशन है। तो जब ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए जब ये इसका सॉल्यूशन है x बराबर b, जब इसका सॉल्यूशन है तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। देन क्या जाएगा, AB कॉन्ग्रुएंट मोडुलो P के बराबर आ जाएगा, ठीक है। भाई सपोज हमारे पास P कोई प्राइम नंबर है, P क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर है। सपोज हमने 3 ले लिया, 3 हमारे पास कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। A की वैल्यू सपोज कुछ ली हमने, A बराबर 2 ले लिया, और B बराबर सपोज हमने कोई संख्या 5 ले ली, ठीक है। तो यदि हम AB की मल्टीप्लाई करते हैं, AB की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो कितना 5, 2 इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो P मतलब 3, P मतलब कितना 3, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 3 के बराबर हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से एक घटाएंगे 9, और 3 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया अभी, अब ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया भाई, यदि हम देखिए यदि B कॉन्ग्रुएंट हो किसके, A 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। B कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो P हो, तो ये देखिए क्या इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो P। अब ये कैसे आ गया, देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया कि देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, और B यदि ऐसा हो जाए, ज़रा देखना ऐसा हो जाएगा, B मैंने कितना लिया था, 5 लिया था, A का मान कितना था, 2 था, देखना मोडुलो 3 आएगा नहीं आएगा, इसमें से घटाएंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 डिवाइड करेगा 3 को, ठीक है। तो ये बताइए यदि A का स्क्वायर करें, A कौन है, 2 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मोडुलो 3 होगा या नहीं होगा, ये हमेशा होगा भाई। यदि ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई कर लिया, और यदि ऐसा है तो ये इसके बराबर होता है। क्यों होता है, ज़रा देख लीजिए भाई, 2 का स्क्वायर कितना 4 में से घटा दीजिए 3, और 3 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, 3 को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, यदि ये है तो इसके बराबर आएगा। और हम ये जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं, ठीक है, A स्क्वायर -1, तो P उसको डिवाइड करेगा, तो ये लिख सकते हैं यहाँ से, P डिवाइड करेगा किसको, A स्क्वायर -1 को, ठीक है। इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो P डिवाइड करेगा किसको, A -1,
और a+1 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और इससे देखिए क्या आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, यदि p इसको डिवाइड करता है, यदि p इसको डिवाइड करता है तो p डिवाइड करेगा या तो इसको, किसको, a-1 को, और या p डिवाइड करेगा किसको, या p डिवाइड करेगा किसको, a+1 को। यदि p इसको डिवाइड करता है, यदि p इसको डिवाइड करता है तो यहाँ से आएगा a कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो p, ठीक है। p यदि इसको डिवाइड करेगा तो ये आएगा, नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो p इसको डिवाइड करेगा, यही आएगा। और दूसरे से देखिए क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना आएगा बोलिए, यहाँ से आ जाएगा a+1, ठीक है, a+1, या ये लिख सकते हैं a कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो p, ठीक है। a+1 p इसको डिवाइड करेगा, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए अभी, ठीक है, इतना नोट करेंगे। चलिए आगे करते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, ये तो कितना आ गया था हमारा, a कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो p, और इसको देखिए क्या भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a कॉन्ग्रेंट p-1 मोड p भी लिख सकते हैं इसको भाई। जैसे इसको हम रिड्यूस करते थे भाई, जैसे इसमें इसको घटाएंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लिया हम लिखते थे भाई 10 मोड मान लिया होता था 7, तो इसको इसमें से घटाते थे, इसको इसमें से घटाते थे, तो इसको क्या लिख सकते थे 3 मोड 7 भी लिख सकते थे, इसको रिड्यूस करते थे तब। तो जैसे मान लिया ऐसा लिखा हुआ हो तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें इसको जोड़ के भाई, इसमें इसे जोड़ेंगे, ठीक है, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो p-1, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भैया a कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो p और a कॉन्ग्रेंट p-1 मोडुलो p आ गया। तो यहाँ पे 1 और p तो ये आ गए, p-1 तो आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यदि 1 और p-1 के लिए ये आ गया तो देखिए ये क्या शो करेगा, दिस शोज दैट each integer b belongs to, ठीक है, 1 और p-1 तो यहाँ पे आ गए, तो वो बचेंगे क्या, 2 3 4 डॉट कितना, p-1 तो आ गया, तो उससे एक पहला लेना पड़ेगा, इससे एक पहला क्या लेना पड़ेगा, p-2 लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस सो दैट ईच इंटीजर b बिलोंग्स टू, ये देयर इज एन इंटीजर, देयर इज एन इंटीजर, कोई b डैश बिलोंग्स टू 2 3 4 डॉट कितना, p-2 such that b dash, such that b dash इक्वल टू कितना 1, b dash इक्वल टू कितना 1, और मोडुलो कितना दे रखा था इन्होंने, मोडुलो p के बराबर, ठीक है भैया, क्योंकि 1 और p-1 के लिए आ गया, तो b कोई भी ऐसे प्रत्येक इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है, जो b यहाँ से ले और कोई b डैश सेट मान लिया इसी को ही, तो वो b डैश किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, कॉन्ग्रेंट 1, मोडुलो किसके बराबर आएगा, ये p के बराबर आएगा।
ठीक है, इसके बराबर आएगा तो हम पेयर बना सकते हैं 10 मेकिंग पेयर ऑफ बी और बी डैश की, 10 मेकिंग पेयर ऑफ किसके, बी के, ठीक है। और बी जो होगा ये बी के पेयर बना सकते हैं, ठीक है, बी के और बी डैश के, 10 मेकिंग पेयर बी 1 से तो कैसा होगा ये, बड़ा ही होगा, और छोटा किससे होगा, p माइनस 1 से, विद किसके साथ पेयर बनाएंगे, इसकी बी डैश के साथ पेयर बनाएंगे, विद बी डैश, ठीक है। ये बी डैश कैसा होगा, बी डैश भी जो कैसा 1 से तो बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, और छोटा किससे होगा ये p माइनस 1 से कैसा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। ठीक है, तो b और b डैश के हम ऐसे पेयर बना सकते हैं सच दैट b डैश कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो p, ठीक है। वी हैव यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स की, किसकी, 2 3 4 डॉट p माइनस 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, 1 मोडुलो p के कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। अब ये बताइए किसके बराबर होता है, ये होता है फैक्टोरियल p माइनस 2, या इसमें आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए खुद दोनों साइड p माइनस 1 से, और 1 से तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट कितना, p माइनस 2 से आगे कौन आएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा या इसको फैक्टोरियल में लिख लीजिए, चलिए फैक्टोरियल ही लिख सकते हैं इसको, कितना फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल इस तरीके से लगा सकते हैं या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, चलिए इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, p माइनस 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट 1 मोडुलो p, दोनों साइड गुना कर दीजिए p माइनस 1 से, तो p माइनस 1 p माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, इधर भी गुना कर दीजिए, p माइनस 1 मोडुलो p। अब आपने फैक्टोरियल p माइनस 1 पढ़ा होगा, यदि हम फैक्टोरियल p माइनस 1 को खोलते हैं तो कितना होता है p माइनस 1, और फैक्टोरियल कितना होता है p माइनस 2। तो यदि कहीं p माइनस 2 यदि कहीं ऐसा लिखा हो तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो ये बताइए किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है, p माइनस 1 कॉन्ग्रेंट p माइनस 1 मोडुलो कितना p। चलिए अब इसको रिड्यूस कर दीजिए, ठीक है, इसको चलिए रिड्यूस कर दीजिए, इसको संख्या को जैसे रिड्यूस करते हैं हम, 1 मिनट ज़रा देखिए, ठीक है। तो p माइनस 1 को जो रिड्यूस करते हैं हम, कैसे रिड्यूस करते हैं भाई, आपने पढ़ा ही होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मोडुलो मान लिया कितना हो, 3 हो, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट, p से p कट जाएगा तो -1 मोडुलो p आ जाएगा। तो यही सिद्ध करना था, तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, स्टेट एंड प्रूव, ठीक है, विल्सन्स थ्योरम, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका कन्वर्स देखिए, ठीक है, कन्वर्स ऑफ विल्सन्स थ्योरम। चलिए तो कन्वर्स देखिए ऑफ विल्सन थ्योरम, बिल्कुल आसान सही, ठीक है, आसान सी थ्योरम है इसका जो कन्वर्स है। तो क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए स्टेटमेंट पढ़ी इसका, इफ n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज डिविजिबल बाई n,
यदि ये डिविजिबल है बाय किससे, n से, देन n को क्या दिखाना, हमें प्राइम दिखाना। इससे पहले हमने क्या किया था, n कोई प्राइम था और ये हमने दिखाया था, इसमें क्या दिखाया था, ये डिविजिबल दिखाया था किससे, n से डिविजिबल दिखाया था। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 कॉन्ग्रेंट -1 मोडुलो n देन p इज प्राइम। ठीक है, तो उसका जो पहली वाली थ्योरम है उसको हम कन्वर्स कर रहे हैं। पहली वाली थ्योरम में n प्राइम था तो हमने ये सिद्ध करा था, अब क्या ये है तो हमें n को क्या ला कर दिखाना, प्राइम सिद्ध करना। ठीक है, तो आसान सा ही प्रूफ है इसका। हम देखिए ये जो दे रखा है इसको लिख लेंगे, n-1 फैक्टोरियल +1 ये डिविजिबल है किससे, बाई n से डिविजिबल है। नाउ वी शैल प्रूव दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि n क्या है, कोई प्राइम है। ये डिविजिबल n से है तो हम सिद्ध क्या करेंगे, n क्या है, प्राइम नंबर है। हम मान लेंगे लेट n इज कंपोजिट नंबर, हम मान लेंगे कि n विभाज्य संख्याएं हैं। हम उल्टा मान के चलेंगे, इसको लाना तो हमें अभाज्य संख्या और हमने क्या मान लिया, कोई ये भाज्य संख्या है, n को हमने क्या मान लिया, कोई कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है तो किसी संख्या से ही कट जाएगा। हमने मान लिया एंड इट हैज़ ए डिवाइजर, और एक ये भाजक रखता है, डी भाजक रखता है जो कि बड़ा है किससे, 1 से। ठीक है, n कैसा नंबर मान लिया हमने, कंपोजिट नंबर मान लिया, तो ये किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा। वह संख्या क्या मान ली हमने, d मान ली, जो कि बड़ी है किससे, 1 से। ठीक है, तो जो d है ये किससे बड़ा है, 1 से तो बड़ा है, और छोटा है किससे, भाई खुद संख्या को तो काट ही देगी, तो n से पहले वाली संख्या लेंगे, n-1 से कैसा है, छोटा या बराबर भी हो सकता है। तो d का जो मान है, d जो डिवाइजर है ये किसके बीच का है, ये 1 और n-1 के बीच का है। ठीक है, और देखिए ये जो d है ये डिवाइड करेगा। देखिए जब ये इनके बीच का होगा, d वैसे तो बड़ा है 1 से बड़ा ही ले सकते हैं। किससे बड़ा है ये, 1 से बड़ा है। तो एक बात देखो, एक बात ज़रा यहाँ पे देखिए, भाई d कोई संख्या है जो इसके बीच की संख्या है। किसके बीच की, सपोज हमारे पास n हमने ले लिया, सपोज चलो 10 ले लिया, तो 1 और d कोई संख्या ले ली, जो इनके बीच की संख्या ले लेंगे। तो ज़रा यहाँ पे देखिए d इसका कोई डिवाइज़र है, भाजक है, तो 1 कोई मैंने 5 ले लिया। ठीक है, 5 ले सकते हैं कि 5 ले लिया, 10 या 10 से छोटा कोई नंबर है, 10 से तो काट ही देगा उसको, तो क्या लेंगे यहाँ पे, एक कम लेते हैं। तो d जो हो सकता है ये इनके बीच का है, तो d जो डिवाइड करेगा फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल यहाँ से इसका फैक्टोरियल यदि निकाल लें, फैक्टोरियल 9 आएगा, और फैक्टोरियल 9 को कैसे खोलते हैं, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 1, तो d उन्हीं के ही बीच का है, तो d इसको विभाजित कर देगा। ये d जब इन्हीं के ही बीच का कोई नंबर है और जब हम इसका फैक्टोरियल खोलेंगे तो d जरूर इनको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो यदि ऐसा है तो d 100% डिवाइड करेगा किसको, फैक्टोरियल n-1 को। भाई जैसे मान लिया 5 है तो ये कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो यदि d 1 और n-1 के बीच का है तो d 100% डिवाइड करेगा किसको, फैक्टोरियल n-1 को। d डज नॉट डिवाइड, भाई d इसको तो डिवाइड करेगा, परंतु d जो है किसको नहीं डिवाइड करेगा, यदि फैक्टोरियल n-1 में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें। ठीक है, जब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो लिख देंगे n डज नॉट डिवाइड, तो n भी डिवाइड नहीं करेगा किसको, फैक्टोरियल n-1 + 1 को। तो ये जो मानना हमने उसका कंट्राडिक्शन आ जाएगा, उसका विरोधाभास आ जाएगा। जो हमने माना, हमने क्या मानना था, इसको कंपोजिट नंबर मानना था, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो और ये n इसको डिविजिबल था, ये संख्या डिविजिबल थी n से, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये कैसा आ जाएगा, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n क्या नंबर है, कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कर लीजिए इसको भी। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।